एक ऐसा युवक जो एक नाबालिग लड़की के साथ क्राइम करता है और क्राइम करने के बाद जब उसके गांव और उसके क्षेत्र के व्यक्ति उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलता तो उसके इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं, धरने पर बैठते हैं। तो उसी भीड़ के बीच में वह युवक भी बैठता है और लोगों के बीच वही आवाज उठाता है कि उस लड़की को इंसाफ दो। लेकिन उसका चेहरा उस भीड़ में पहचाना नहीं जाता और पुलिस प्रशासन भी बहुत परेशान रहता है, क्योंकि कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता, ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलता जिससे उस आरोपी तक पहुंचा जा सके। ऐसा ही एक वाकया है, ऐसी एक कहानी है जो आज के तौर पर हमारे आसपास कहीं न कहीं सुनने को मिलती है। कुछ ऐसे दरिंदे भेड़िए हमारे और आपके आसपास घूम रहे हैं जिनके अंदर मानुषता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं ये राजस्थान के बीकानेर की कहानी है। 20 फरवरी 2026 की दोपहर बीकानेर रणजीतपुरा की है। यहाँ पर एक सुनसान इलाका पड़ता है, यानी एक यहाँ पर जो है एक सुनसान रास्ता होता है। वहीं पर जो है रणजीतपुरा की एक परिवार की एक बेटी कक्षा 8 में जो पढ़ रही होती है, नाबालिग होती है, जिसकी उम्र 13 वर्ष की होती है, वह अपने घर से कक्षा 8 का पेपर देने के लिए निकलती है। और जब अपने घर से पेपर देने के लिए निकलती है तो माँ और उसके पिताजी जो ये आस लगाते हैं कि हमारी बेटी पेपर देकर आएगी और जब पेपर देकर आएगी तो उससे हम लोग यह पूछेंगे कि बेटी आखिर पेपर कैसा हुआ। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वह बेटी, जो उनकी बेटी होती है, वह कभी भी वापस नहीं आती, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका जो है बलात्कार हो जाता है। वह लड़की जब अपने घर से रणजीतपुरा से पेपर देने के लिए निकलती है तो रास्ते में एक दुकान पड़ती है। उस दुकान पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सामा चालिया उर्फ श्याम सुंदर मेघालाल। यह दरिंदा उस दुकान पर बैठा रहता है और उस लड़की को पहली बार देखता है वहां से जाते हुए, जबकि उस लड़की से इसकी कोई जान पहचान भी नहीं होती। फिर भी यह जो है, जो श्याम सुंदर होता है, उसका पीछा करता है और पीछा करते करते लड़की के कुछ दूर पीछा करते हुए जाता है। जब देखता है कि सुनसान इलाका आ गया है तो वहां से लड़की को पकड़ता है, मुंह दाब कर उसको दबोच कर उसको जो है वहीं पर पास की झाड़ियों में उठा ले जाता है। लड़की हाथ पैर चलाती है लेकिन उससे, उसके चंगुल से अपने आप को बचा नहीं पाती, यानी छुड़ा नहीं पाती। अब ये जो व्यक्ति होता है श्याम सुंदर दरिंदा, ये उस पर तरस न खाकर जो है, यानी उसको छोड़ता नहीं, उसके साथ रेप जैसी क्रिया को अंजाम देता है। इधर जो है जब यह श्याम सुंदर उस नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर लेता है, यानी तो उसके बाद उसको लगता है कि कहीं ये जिंदा न बच जाए, इस वजह से वह एक चुनरी डाले रहता है और उस चुनरी से उस लड़की का जो है गला जो है दाब देता है, यानी ऐठन डालकर जो है एक तरफ से कहें तो फांसी नुमा लगाकर उस लड़की को वहीं पर दबोच के मार देता है। और मरने के बाद मरणासन आसन में उस लड़की को वहां से छोड़कर निकल जाता है। जब इसकी पता लोगों के जरिए शिनाख्त होती, पता चलती है कि कोई लड़की की वहां लाश पड़ी है, तो पुलिस प्रशासन फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचती है। जबकि श्याम सुंदर उसके बाद सारे वहां से तथ्य, यानी सारे सबूत भी मिटा चुका होता है, चिन्ह वगैरह सब हटा देता है। इस वजह से पुलिस को केवल लाश मिलती है और पुलिस परेशान होती है, क्योंकि पुलिस के पास कोई क्लू नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता जिससे कि वह उस जो है आरोपी तक पहुंच सके। इस वजह से पुलिस को 1-2 दिन का समय लग जाता है, जिसके कारण उसके परिवार वाले और गांव के उस क्षेत्र के लोग धरने पर बैठ जाते हैं और उस लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग करने लगते हैं। उसी भीड़ में वह श्याम सुंदर जो है वह भी उसी भीड़ में बैठकर उस लड़की के इंसाफ करने के लिए आवाज उठाने लगता है। लोग उसको पहचान नहीं पाते, अब पुलिस भी पहचान नहीं पाती। जब लेकिन जो है पुलिस प्रशासन पर लोगों का, उन क्षेत्रवासियों का और जो है कुछ नेताओं का दबाव पड़ता है, तो पुलिस प्रशासन बहुत तेजी से जांच के एंगल में जुटता है, फॉरेंसिक टीम, लेकिन उसको कोई क्लू नहीं मिलता। तब पुलिस के दिमाग में ही आता है कि सारे सीसीटीवी, करीब 20 से लेकर जो है 25 सीसीटीवी जो है खंगाले जाते हैं, उनके फुटेज, तो उसमें देखा जाता है कि वह लड़की कहाँ जा रही है। जब जा रही होती पेपर देने तो उसके पीछे देखते हैं कि एक आरोपी जाता है और फिर आता दिखता है। तो उसके बाद जब उसकी पहचान की जाती है तो श्याम सुंदर के रूप में इस व्यक्ति की पहचान होती है और पहचान होने के बाद इससे पूछताछ होती है। तो इसका कहना होता है कि हम जो है बाजार की तरफ जा रहे होते हैं।
लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर जो है यकीन नहीं होता, क्योंकि कई बार पूछने पर उसके जवाब अदले बदले हुए होते हैं। इस वजह से पुलिस अपना शक्ति रूप दिखाती है, और जब शक्ति से पूछती है तो श्याम सुंदर सब कुछ कबूल कर लेता है। लेकिन जैसा दोस्तों कि आपको पता है कि कानून से आज तक कोई बच नहीं पाया, ठीक वैसा ही श्याम सुंदर के साथ भी होता है। पुलिस कड़ा रुख अपनाती है और श्याम सुंदर से सारा सच उगलवा लेती है, किस तरीके श्याम सुंदर ने उसका रेप किया और किस कदर उसने मारा है। तो इस कहानी को सुनाने का मतलब दोस्तों मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, मात्र ये एक जागरूकता के तौर पर कहानी है, क्योंकि हमारे और आपके बीच में इतने ऐसे दरिंदे भेड़िए घूम रहे हैं जो शायद ऊंच नीच की भावना को समझ नहीं सकते। जो लड़की उसकी बेटी के रूप में यानी बेटी नुमा थी, कहे तो बेटी के रूप में थी, उसने उसके साथ इतने भयावह कार्य को अंजाम दिया, इतना गिरा हुआ क्राइम किया कि जिसकी सजा हम कहें तो सिर्फ फांसी है, क्योंकि ऐसे लोगों को जिंदा रहने का समाज में कोई हक नहीं। आज उसने उसके साथ किया है, कल छूटेगा तो दूसरे के साथ। ऐसे लोगों को मौत की सजा ही होनी चाहिए। आज की कहानी में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।